एब्सोल्यूट रेजोनेंस के एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक चिकने से बंदे को देखते हैं जो कहता है कि क्या यहाँ पे जियान, ज्यू, मई और लीलो भी यहाँ पे आए हैं और मैंने देखा कि हाल ही में लुआन यू और जियान के बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफी बढ़िया हो गया है। तो प्रिंसेस इससे कहती है कि तुम्हें हम लड़कियों के बीच के रिलेशनशिप को लेके जलने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये बंदा कहता है कि आज मैंने पैलेस के बाहर गार्ड्स की थोड़ी बहुत मूवमेंट्स होते हुए देखी थी, तो क्या किंग बाहर आए हैं? तो प्रिंसेस कहती है कि तुम्हें वाकई में काफी जल्दी न्यूज मिल जाती है। तो ये बंदा कहता है कि वैसे भी यहाँ तक कि अगर लीलो कोशिश भी करना चाहता है तब भी इसको पैलेस भेजना एक काफी बड़ी बात है, लेकिन अब जब सभी लोग यहाँ पे हैं तो अब इन सारी चीजों को कहने का कोई भी मतलब नहीं है। लेकिन अगली बार हमें और भी ज्यादा केयरफुल रहना होगा क्योंकि वैसे भी किंग की जो सेफ्टी है वो सबसे पहले आती है। और प्लीज अब लीलो को पकड़ लीजिए जिससे कि एक किंग के मामलों को संभाले। और हाँ, प्रेशर महसूस करने की कोई जरूरत नहीं है लीलो, बस तुम यही सोचना कि ये कोशिश ही है और चलो ठीक है मैं चलता हूँ। और इतना कह के ये यहाँ से चला जाता है। और जियांग जो होती है कहती है कि सीनियर वोंग सेंसुन सच में काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग है और ये सच में एक ट्रू लक है जो वांग कोड जो है वो इतने सारे टैलेंट्स को प्रोड्यूस कर सकता है। और तभी यहाँ पे प्रेसिडेंट यू आ जाती है जिसको देख के सभी लोग काफी ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। और ये जो क्वीन होती है जो कि किसी लायन की तरह दिख रहा होता है जो कि फ्लेम विला का हाउस लॉर्ड है जिसका नाम जू क्विंग हुआ है। और इसके जो बाजू में है तो इसके फर के कलर के हिसाब से ये जू जुआन है जो कि जू क्विंग हुआ का बेटा है। और अब तो ये सेकंड स्टार एकेडमी का एक स्टूडेंट भी है। और तो और इसकी जो फ्लेम फेरी टीम है वो सेकंड स्टार एकेडमी में जीत गई थी फर्स्ट प्लेस को। और इसको देख के लीलो सोचता है कि ये तो फार इमोर्टल टीम का लीडर है। और तभी यू होंगसी कहती है कि प्लीज गेस्ट्स आप सभी दिल से बैंक्वेट और ड्रिंक को एंजॉय कीजिए। तो ये जो क्वीन हो जो होता है यह हंसते हुए कहता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक मछली भी ग्रो कर सकती है। और वैसे तुम्हें मेरी फैमिली के लड़के के बारे में क्या लगता है, क्योंकि मुझे तो ये और क्विंगर दोनों ही रेजोनेंस के मामले में काफी कंपेटेबल लगते हैं। तो होंगसी कहती है कि जूजुआन जो है उसके पास वास्तव में इतना पोटेंशियल है कि वो अपने पूर्वजों को पछाड़ सकता है, लेकिन मेरी मानो तो हम यंगर जनरेशन के अफेयर्स में दखल ना दे तो ही अच्छा होगा। और हाँ बिल्कुल, अगर ये दोनों ही तैयार हैं तो बेशक हम इनको थोड़ा बढ़ावा दे सकते हैं। और इस बार ये सब कुछ गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की के लिए किया गया है, इसलिए बस मैं कुछ आउटस्टैंडिंग लोगों को ही चाहती हूँ जो कि डोजो के अंदर जाके उसका साथ दें। तो ये बंदा कहता है कि मास्टर यू आप पूरी तरीके से निष्फिक्र रहिए क्योंकि मैंने अपने लिटिल ब्रदर को सब कुछ सिखा दिया है कि वो अपना पूरा जोर लगा दे जिससे कि वो इस की को जीत सके। और तभी हम देखते हैं कि कुछ जनों ने क्विंगर को घेर लिया होता है और सभी लोग इसको बर्थडे की बधाइयां दे रहे होते हैं, जबकि क्विंग जो होती है थोड़ी सी उदास हो रखी होती है क्योंकि लीलो जो था वो जियांग के साथ ही लगा हुआ था और ये उदास मन के साथ उसी को ही देखे जा रही थी। और क्विंग को इस तरीके से उदास देख के इसकी मदर जो होती है सोचती है कि चलो हमारी जनरेशन की जो गर्जेस और ग्रीवियंस थी उसके बारे में बात ना करे तो ठीक ही होगा। और क्योंकि बस लीलियो को एक मैरिज एग्रीमेंट हो रखा है तो मैं छोटू कमीने लीलियो को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करूंगी। लेकिन क्विंगल जो है वो अपनी ऐसी उम्र में जहाँ पे ये रिबेल भी कर सकती है अपनी मनचाही चीज को हासिल करने के लिए, इसलिए मुझे हर हाल में इसको केयरफुली हैंडल करना होगा। और यही चीज मैंने बाकी की फैमिली के जो बाकी के एल्डर्स हैं उनसे भी कही है। और ये बात वही है जो मैंने जू क्विंग हु से कही थी, क्योंकि जब क्विंग इतने सारे आउटस्टैंडिंग लोगों के साथ अपना टाइम स्पेंड करेगी जो कि इसके आसपास हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि लीलो का जो इन्फ्लुएंस होगा वो इसके ऊपर से कम हो जाएगा। और क्योंकि ये उन दोनों का डिसेंडेंट है तो इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि ये कितने ज्यादा इनक्रेडिबल हैं, लेकिन ये किसी भी हाल में कभी भी ड्रैगन सीक्रेट की को हासिल नहीं कर पाएगा। जिसके बाद हम वांग हीजियो को देखते हैं जो कहता है कि क्विंगर तुम्हें बर्थडे की बहुत बहुत शुभकामनाएं और जो कुछ भी एकेडमी में पहले हुआ था उसके बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो। तो इसके लिए क्विंगर भी खुशी खुशी मान जाती है, लेकिन फिर ये इससे पीछा छुड़ाते हुए कहती है कि चलो ठीक है मैं बाद में तुम्हारे पास आती हूँ, अभी मेरे को और भी सारे गेट्स को संभालना है। तो वांग हीजियो कहता है कि ये पक्का लीलो को ही देखने के लिए गई होगी क्योंकि जब ये दोनों स्कूल के अंदर थे तब भी इनका जो रिलेशनशिप था वो काफी ज्यादा अच्छा था। तो दूसरा बंदा कहता है कि क्विंगर तो बस उसकी एक रेगुलर ही फ्रेंड थी और उससे भी बढ़कर अब जब ये सभी ही साउथ विंड एकेडमी से ग्रेजुएट हुए हैं तो ये तो जाहिर सी बात है कि इनका जो रिलेशनशिप था वो एवरेज से बेहतर होता। तो वांग हीजियो कहता है कि हाँ शायद ऐसा भी हो सकता है। और वैसे भी क्विंग जो है उसकी बस और फिर आगे कुछ नहीं
ही कहता और बात बदलते हुए कहता है कि मैंने कई दफा देखा है कि क्विंगर जो है ये लीलो के लिए ब्रेकफास्ट लेके गई है और ये चीज इस बंदे के दिल पे लग जाती है। और तभी दूसरा कोई कहता है कि क्विंगर जो है ये पहले सेलिसल काउंटी में रहा करती थी, जो मैंने देखा है सुना है उससे कुछ चीजें तो एकदम निश्चित सी हो गई हैं, लेकिन अब जब हम जिया किंगडम सिटी के अंदर आ गए हैं और भी ज्यादा कॉन्टेक्ट्स बना लिए हैं तो हमारे जो पहले के कुछ आइडियाज जो थे वो अब बदलना शुरू हो गए हैं। तो अगर इस बार ही हम गोल्डन ड्रैगन की को ऑब्टेन कर सके तो मैं क्वीन को अकम्पनी दूंगा गोल्डन ड्रैगन के डोजो में। तो जाहिर सी बात है कि तब कुछ ऐसी सिचुएशंस होंगी जिनमें काफी सारे बदलाव आ जाएंगे और इस चीज को सुन के ये बंदा भी हैरान परेशान होता है और सोचता है कि मुझे लगता है कि ज़ू जुआन जो है वही एक असली थ्रेट है, क्योंकि अगर इसने सच में एडवांटेज लेने की कोशिश की उन अपॉर्चुनिटीज की जिससे कि ये क्वीन के करीब जा सके तो मेरे जो सफल होने के चांसेस होंगे वो काफी ज्यादा कम हो जाएंगे। और ये मछली तो सच में काफी तेजी से ग्रो कर रही है और आखिर इस गोल्डन ड्रैगन की को लाने का क्या ही मतलब है जो इसका इससे कोई लेना देना है ही नहीं। और लगता है कि इन सारी चीजों की वजह से प्यार मोहब्बत पे से मेरा विश्वास उठ जाएगा। और फिर हम ल्यू किंगर को देखते हैं जो कि लीलो औरों के पास आ रही होती है और ये कहती है कि प्रिंसेस और सीनियर जियांग आपको मैं ग्रीट करती हूँ। तो ये दोनों ही बर्थडे की बधाई देते हैं। तो ल्यू किंगर कहती है कि यहाँ पे इतने सारे गेस्ट हैं तो सभी के पास जाके मिल पाना वाकई में काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दीजिए जो मैं देर से आई। और ल्यू किंगर कहती है कि वैसे तो मैंने यू लंग और जाकुओ को भी इनवाइट किया था लेकिन उन दोनों ने ही मना कर दिया। तो लीलो कहता है कि हाँ मैं इसके पीछे की वजह जानता हूँ कि क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर शायद उनको ज्यादा अच्छा नहीं लगता क्योंकि यहाँ पे सभी लोग उनसे ज्यादा पावरफुल और स्टेटस में भी हाई हैं और ऐसा नहीं है कि वो लोग यहाँ पे नहीं आना चाहते थे। और चलो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि जब हमारी छुट्टियां खत्म हो जाएंगी तब मैं अकेडमी जाऊंगा और उनसे मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करने के लिए भी कहूंगा। और इस चीज को सुन के क्विंगर का जो चेहरा होता है टमाटर की जैसा लाल हो जाता है और ये कहती है कि चलो इस बारे में बाद में बात करते हैं। और ये कहती है कि क्या तुम्हें भी गोल्डन ड्रैगन सीक्रेट की के अंदर इंटरेस्ट है। तो लीलो कहता है कि यहाँ पे जो कोई भी रेजोनेंस को प्रैक्टिस करता है तो निश्चित रूप से उनको इसमें इंटरेस्ट तो होगा ही और तुम्हें क्या ऐसा नहीं लगता है। और इस चीज को सुन के ल्यू किंगर जो होती है थोड़ी परेशान से होती मन में कहती है कि पहले तो मैं ये चाहती थी कि मैं डायरेक्टली अपनी मदर से कह के लीलो को एक सीक्रेट की दिलवा दूं, लेकिन मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरी मॉम इसे बर्थडे प्रेजेंट के तौर पे इस्तेमाल करेंगी। और फिर ये कहती है कि तो फिर ठीक है तुम कोशिश करना। और तभी हम प्रिंसेस को देखते हैं जो कि ल्यू क्विंगर और जियांग क्विंगर की तरफ देखने लगी थी और इन्हें देखते मन में कहती है कि अरे नहीं लीलो तो सच में अपने फादर के जैसा ही है, क्योंकि लीलो की काफी सारी नोबल वुमेन से फेवर मिल रहा है जो कि जिया किंगडम में प्रेस्टिजियस फैमिली से आती हैं। और तभी कोई अनाउंस करते हुए कहता है कि डियर गेस्ट्स हम प्रेसिडेंट यू को इनवाइट करते हैं स्पीच देने के लिए। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज सबको सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।